हेलो मधु। जी कौन? कैसे हैं आप मेरे को नहीं पहचानोगे आप। आपसे मेरी बात हुई नहीं है, मतलब पहली बार बात कर रहा हूँ। मधु, मैं इसका रिंकू का पापा बोल रहा हूँ। अभी ये 3 दिन पहले आपको पार्क में मिला था ना, एक प्यारा सा बच्चा जिसके साथ आप थोड़ा खेले थे। और अच्छा अच्छा अच्छा, जी जिसके छोटे छोटे जी 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 हाँ जी जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। कैसे हो मधु जी आप? नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मैंने कहा चलो जी बच्चे से जान पहचान हुई है, थोड़ी बड़ों में आनी चाहिए बातचीत। आप आओगे इस दिन जी घर? जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप भी आइए किसी दिन। मैं मैं पक्का तैयारी आऊंगा। रखूंगी। मैं पक्का आऊंगा। जी आप ये यकीन करो, जिस दिन आप रिंकू से मिले हो ना, उस दिन रिंकू घर जी। आया, 1 घंटा आपकी बातें करी है। जी, एक मैंने घंटा बहुत खेला उसके साथ, मुझे हाँ, बहुत मजा आता है बच्चों के साथ जी। मेरे मेरे से कह रहा था आंटी। बहुत ही प्यारा बच्चा है हाँ, जी। मेरे से कहने जी लगा, पापा आंटी बिल्कुल चुड़ैल लग रही थी। मैंने कहा पागल है, अब बच्चा है। बच्चा है, मैंने समझाया। मैंने कहा पागल, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते। हाँ और जी, बच्चे तो कुछ भी कुछ भी बोल देते बोलते ही हैं। हैं, और मतलब जी भाई जी साहब जी। जॉब पे हैं आप? भाई साहब। जी जी, मैं घर पे ही हूँ अभी, वो अच्छा बाहर ही अच्छा है अच्छा, जी। तो रिंकू तो जी इतने किस्से सुना रहा था। कह रहा था आंटी मेरे को ऐसी लग रही थी, एक जूता मारूं मैं इनके। मैंने कहा हट चुप। पता अब कुछ भी बोल देते हैं बच्चे। कुछ भी बोल देते अ, हैं। जी जी ये जी हो गया। और बताइए, आपका सब ठीक है? घर पे आइए कभी आप। जी। घर पे जी जी, घर पे सब ठीक है। आप मैं मुझे समझ आऊंगा। नहीं आ रहा है ऐसे रिंकू नहीं ऐसी रिंकू बातें वो क्यों कर बच्चा रहा है है। ना, मैं तो समझाया अभी। जी मैंने कहा जी। आपकी बातें कर रहा था, मुझसे बोला मेरा तो दिल करता है आंटी जहां मिले ऐसे कर दूं, जुबान निकाल के। मैंने कहा एक चाटा पड़ेगा, बच्चा है। मुझे बच्चा भी है। लगा था बड़ा शरारती सा वो, हाँ वैसे उस दिन भी मुझे शरारती है, लेकिन शरारती लगा। इंटेलिजेंट जी जी। इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट है। तो आपके इतने किस्से आप सुनाए। कह रहे हैं। मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं बोलते, बड़ों को ऐसे नहीं बोलते। मान नहीं रहा है। जी। कह रहा है ऐसी लोमड़ी सी शक्ल है, मैं कभी मिलूंगा नहीं आंटी से। मैंने कहा पागल हो गया क्या? बिल्कुल ऐसे नहीं बोलते। इतना समझाया मैंने आपने उसको। आपने मुझे क्यों फोन किया ये सब बताने के लिए? नहीं, ये मैं तो अच्छा रिंकू की। लगता है क्या अपने? नहीं नहीं, मैं रिंकू की बात बता रहा हूँ। ये बच्चे तो कुछ भी बोल आप देते हैं। अपने बच्चे को संभालिए ना थोड़ा, आप बताइए उसको ऐसे बड़ों के बारे में ऐसे मैं नहीं अभी बातें अभी बोलते अभी हैं। कहूंगा, अभी कहूंगा। मैं तो उसकी पिटाई भी कर देता हूँ। मैंने कहा एक बात बताओ, पिटाई कर दूंगा। तो मेरे से कह रहा है बच्चा है, मेरी पिटाई अगर करोगे ना, आंटी के एक उल्टे हाथ का मारूंगा। मैंने कहा चुप चुप। मैंने आपके इसको ये समझाया। मैंने कहा नहीं बेटा रिंकू ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं। आप कभी घर पे आओ ना। मैं आपका घर पे आऊँ, मुझे क्या पता आपका नहीं नहीं, बच्चा अब जूता मार मैं देगा, एड्रेस चाटा दूंगा। मार अच्छा देगा, क्या अच्छा, जब करेगा? आपका किस्सा सुना रहा था ना रिंकू, मैंने कहा चलो आंटी को घर बुलाएंगे। तो पता क्या कहा? नहीं मेरे से कहा था अगर घर बुलाया ना, जूते मार के निकाल दूंगा। मैंने कहा चुप चुप, अब बच्चा तो मैं है। क्या, आप पागल है क्या? आप क्या बोले जा रहे हैं? आप बच्चा है दिमाग ना, खराब हो गया आपका? बच्चा है। तो बच्चा है तो क्या कुछ भी बकवास करेगा क्या? बच्चा है तो संभाल के रखिए अपने बच्चे अच्छा। को। मैं मार दूंगी उसको उल्टे हाथ। लोकेश जी। हाँ जी, वैसे कौन बोल रहा है? लोकेश जी क्या हाल चाल? लोकेश जी, मेरे को सूद साहब ने आपका नंबर दिया था। मेरे सूद साहब से अच्छी जान पहचान है, और मेरे को बता भी रहे थे आप फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। कैसे हैं आप? सब बढ़िया? अच्छा 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 अच्छा, तू साहब ने नंबर दिया जी। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार, बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। नया साल हाँ मुबारक जी हाँ सर जी। आपको, नया साल मुबारक। आपको भी, आपको। अभी सही टाइम है आपसे बात करने का लोकेश जी? आपसे कुछ पूछना था हाँ मेरे हाँ, बोलिए। हाँ हाँ, बोलिए, बात बोलिए, बोलिए, कोई लोकेश जी। ये बात बताइए नहीं। मुझे, मतलब मेरे को ये पूछना था, अभी बीच में बात भी हो रही थी, ये जो आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं ना, कुछ कॉलेजेस कुछ हम्म। कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये अंदाजन कोचिंग इंस्टीट्यूट कितने में डल जाता होगा? अंदाजन, मतलब अंदाजन। देखिए भाई साहब, कोचिंग इंस्टीट्यूट में ना, हम्म। मतलब काफी चीजें होती हैं। आप देखो, बाहर से देखने में लगता है कि आसान है काम खोलना, हाँ बट नहीं, ये इसमें तो है। काफी चीजें होती हैं। टेबल चेयर्स लगाओ, है ना। और सबसे ज्यादा पैसा लगता है मार्केटिंग में। अच्छा। मतलब आजकल इतना इतना कंपटीशन हो गया है, आप मानेंगे नहीं भाई साहब। हर जगह गली गली में कॉल सेंटर खुले हुए हैं, है ना। आई तो नो आई नो। हमें औरों से अलग कैसे दिखना है? हाँ जी बताइए। देखिए, सबसे पहला काम तो आपको जमीन चाहिए। दो जमीन ढाई करोड़ महंगी की है। जमीन लगा लो, हाँ है आराम ना। से, दो ढाई आराम करोड़ से। की जमीन। 2.5 करोड़ तो जरूर पड़ जाएगी मेरे ख्याल से। हाँ, 2.5 करोड़ की जमीन पड़ गई आपको। हाँ, ठीक है। और ऊपर से भाई साहब, आजकल कंपटीशन इतना है, फैकल्टी आपकी सही नहीं है। ठीक है। उनका तो तगड़ा पैकेज रखना बहुत जरूरी है, ताकि ये अपना कम से कम पास रहे। फिर ये वरना भी है भाई ना, साहब, इलेक्ट्रिसिटी वरना ओवरहेड्स भाई भी। साहब, हाँ हाँ हाँ। भाई साहब, आप फैकल्टी अपना इंस्टीट्यूट खोल लेती है इंस्टीट्यूट के पास। बताओ यार, इतना बुरा हाल है, तो उनको बताओ। खुश रखना बहुत जरूरी है भैया। मतलब घुमा फिरा के बात तो ये है कि बिजनेस बहुत तगड़ा है, धांसू बिजनेस है। तो आदमी के पास 4.5 से 5 करोड़ रुपए हो ना, मतलब बड़ी बड़ा इनकम है। नहीं मैंने यही सोचा, मैंने कहा मैं बात कर लूं आपसे। सूद साहब जब बात कर रहे थे, मैंने कहा नहीं पूछते हैं भाई, आपको एक्सपीरियंस भी है, तजर्बा भी है। तो आप अरे कितना बस बता बस रहे बस। हो? 4.5 से 5 करोड़ रुपए? 4.5 5 करोड़ रुपए हो ना, मतलब बंदा आराम से हाँ, अपना मस्त एकदम बढ़िया कोचिंग मतलब सेंटर खोल इसमें ले आप और इसमें लैंड भी सक्सेसफुल। जोड़ रहे हो ना, जमीन जोड़ रहे हो आप? हाँ हाँ, जमीन जमीन जोड़ के बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, और बाकी ये है कि बाकी खर्चा तो इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारा इनका फर्नीचर, बिजली बिजली वो तो आप जैसे कमाएंगे ना, वो बच्चे तो का एडमिशन हाँ, होंगे, वो तो धीरे निकल जाएगा। जितना गुड़ उतना मीठा, वो मैंने तो वो सुना है। वो तो फिर डिपेंड करता है, उसको कितना ही बड़ा बना लो। नहीं बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ जैसे बच्चे आएंगे थोड़ा थोड़ा पैसा निकलता रहेगा आपका, और हाँ। खर्चे निकलते रहेंगे। मगर 4.5 5 करोड़ तो चाहिए ही चाहिए काम मतलब करने के लिए। 4.5 से 5 करोड़ का बजट है, आप ये कह रहे हो? 4.5 से 5 बिल्कुल करोड़ बिल्कुल का बिल्कुल ना। मैं यही सोच बिल्कुल रहा जी। था, मैंने कहा हमें एक्सपीरियंस है नहीं। मैंने कहा पता करते हैं, सूद साहब ने जब बताया था आपके लिए ना, तो मैंने कहा पता करते हैं। अरे सूद साहब हमसे बहुत एडवाइस लेते हैं, हमारी नहीं नहीं, जानकारी वो है इसीलिए बिल्कुल। उन्होंने बताया, इसलिए। अच्छा, ठीक है, इसमें ठीक है। इसमें एफिलेशन भी चाहिए होता है क्या? सॉरी, क्या बोल रहे हैं? एफिलेशन भी चाहिए होता है क्या, एफिलेशन किसी यूनिवर्सिटी से?
एफिलिएशन तो देखिए मिल जाता है वो तो, हाँ चाहिए तो रहेगा ना आपको, वो तो चाहिएगा। अच्छा वो तो मिल अच्छा जाएगा। अच्छा 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 हाँ, वो सारा हो जाता है, वो तो बात की बातें होती हैं। लेकिन ये मुश्किल नहीं है अगर 4-4.5 करोड़ आप मान, मुश्किल नहीं है, मैं ना, ना, 5 ना, करोड़ पकड़ रहा हूँ, आप 4.5 कह रहे हो ना, मैं 5 करोड़ पकड़ रहा हूँ, मतलब 5 में 5 में इजीली। तो बहुत हंस के खोल देंगे है आप, ना? हाँ हंस के हो जाएगा 5 में तो। हाँ 5 करोड़ में तो हाँ। मुझे भी लग रहा था 5 करोड़ तो जाएगा इसका बजट, आराम से जाएगा। आराम से 5 करोड़ में आपको मतलब ये सोच लो आपकी आगे कुछ से भी काम कर लेंगे, काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। हाँ वही, एक बार आराम से 5 बैठो करोड़ लगा बस। लेना आदमी तो फिर झंझट खत्म है उसका। बस कहाँ खोलने का सोच रहे हैं? नहीं मैं नहीं खोल रहा हूँ। मैं तो ये सोच रहा था किसी के पास अगर 5 करोड़ हो ना वो खोले, क्योंकि मेरे बच्चे का एडमिशन होना है कोचिंग सेंटर में, हमारे घर के पास है ही नहीं कोई कोचिंग सेंटर। तो आप कह रहे हो 5 करोड़, तो किसी के पास भी अगर 5 करोड़ हो उसको क्या वो खोले यार, हमें करवाना है एडमिशन बच्चे का कोचिंग सेंटर में। तो मैं सूद साहब सूद साबित लोगों का नंबर दे देते हैं यार, पता नहीं कहाँ से तुम्हें फोन कर दिया मैं